अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज ऑफ बेस लॉ को। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या होता है? ये लोगैरिथम का लास्ट लॉ है। हम इससे पहले लोगैरिथम के जितने भी 3 लॉज थे हम उनको कल की लेक्चर के अंदर कल हम उसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चेंज ऑफ बेस लॉ देखते हैं। चेंज ऑफ बेस लॉ कहता है आपको कि अगर लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ये चेंज ऑफ बेस लॉ है। log of x to the base b अपॉन log of a to the base b। यहाँ देखें दोनों की बेसिस क्या है, कॉमन है। तो आप इन दोनों कॉमन बेसिस को कैंसिल कर कर इसको ऐसे लिख सकते हैं log of x to the base a। जो न्यूमिनेटर है, जिस लॉगरिथम का आपको न्यूमिनेटर में जो लॉगरिथम है आप उसको क्या बनाएं, आप उसको नंबर बनाएं, और जो आपके पास डिनोमिनेटर में लॉगरिथम है आप उसको क्या बना लें, अपनी बेस बना लें। ये हुआ कैसे बेटा? अगर हम इस फ्रैक्शन को लिखना चाहें तो असल में इस फ्रैक्शन का मतलब होता है log x टू द बेस a। जब भी आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है तो बेटा असल में इसका मतलब होता है log x को डिवाइड कर दो log a से। अगर आपके पास आ जाए log ऑफ 5 टू द बेस 10 तो बेटा इसका मतलब होता है log ऑफ 5 को डिवाइड कर दो log ऑफ 10 से। समझ रहे हैं? आप इसे ऐसे लिखें या फिर आप इसको इस फॉर्म में लिखें, आप इसे ऐसे लिखें या इस फॉर्म में लिखें, बात एक ही है। इसका मतलब बिल्कुल सेम होता है। इसका मतलब अगर जब हम कैलकुलेटर में ये फंक्शन जब हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो कैलकुलेटर असल में ये काम कर रहा होता है। जो नंबर होता है, जो न्यूमिनेटर का लॉग होता है, जो आपका लॉगरिथम होता है वो न्यूमिनेटर में रखता है, और जो बेस होती है उसको रखता है डिनोमिनेटर के लॉगरिथम के अंदर, और आपको सॉल्व कर आंसर बता रहा होता है। इसी तरीके से यहाँ पर बेस, यहाँ पर बेसिस चेंज कैसे हो गई? यहाँ देखो बेस यहाँ पर बी थी, यहाँ पर बी थी, लेकिन अब यहाँ पर हमने ए बेस कैसे कर दी? कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे पॉसिबल हुआ बेटा, यहाँ देखें हम पढ़कर आए हैं बेस होता है डिनोमिनेटर में और जिस नंबर का लॉग लेना होता है वो आपके पास होता है न्यूमिनेटर में। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ b। बिल्कुल, बीच में देखें डिवीजन है, आपने लगा दी डिवीजन। नीचे वाले को आपने लिखा log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। बेटा हमें पता है जब भी हमारे पास डबल डिवीजन आती है तो हम एक डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमारा सामने वाला जो फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं log b कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? आपके पास बचा log ऑफ x अपॉन log ऑफ a। log ऑफ x अपॉन log ऑफ a को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते log ऑफ x टू द बेस a? ये असल में आपको बताता है चेंज ऑफ बेस लॉ, कि जब आपको आपकी बेसिस कॉमन ना हो, आपको बेसिस को कॉमन करना हो तो आप चेंज ऑफ बेस लॉ के थ्रू क्या कर सकते हैं? अपने क्वेश्चन के अंदर बेसिस को चेंज कर सकते हैं और इसको मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। इन सेंस ऑफ नंबर्स हम बात करते हैं, ठीक? तो फिर इससे क्या होगा, हमें ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगी ये बात। एक एग्जांपल लेते हैं जरा इसकी। लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है log 4 to the base 3 multiplied by log 3 to the base 8। ठीक है बेटे, यहाँ देखें, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है दो लोगैरिथम के दरमियान। तो हमारे जहन में सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ आया मल्टीप्लिकेशन को देखकर, लेकिन हमने कहा सबसे पहली कंडीशन अगर हमें प्रोडक्ट लॉ लगाना है तो ये है कि हमें इनकी बेसिस को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। हम बेसिस कैसे सेम करें? ये तो log की बेस 3 और ये log की बेस 8 है, हम इसे सेम तो नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं?
हम चेंज ऑफ बेस लॉ को यूज कर सकते हैं। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या करेगी, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, log of 4 अपॉन log of 3, बीच में मल्टीप्लीकेशन, log of 3 अपॉन log of 8। क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर दिया हुआ है बेटा, देखेंगे log 3 और log 3 कैंसिल, यहाँ की बेस और यहाँ का जो लॉगरिथम है वो नंबर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, log of 4 अपॉन log of 8। log of 4 अपॉन log of 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log of 4 to the base 8। ठीक है बेटा, देखो अब कुछ टेक्निकल ये तो हमारी हो गई चेंज ऑफ बेस लॉ, आपने बेस चेंज कर दी। अब इसको सिंपलीफाई करें तो आप सिंपलीफाई इसको किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपलीफाई आप लोग एटम को मैन्युअली अगर करना चाहते हैं तो आपके पास एक तरीका होता है जिससे आप क्या कर दें, इसकी बेसिस को चेंज कर दें। ये जो बेस और आपके पास नंबर नजर आ रहा है, अगर ये किसी कॉमन पावर में टूट सकते हैं, कॉमन नंबर में टूट सकते हैं, तो आप इनको तोड़ दें। 4 भी 2 की पावर में टूट सकता है और 8 भी आपके पास 2 की पावर में टूट सकता है। हम इसे अगर इस तरीके से लिख दूं, मैं इसको 2 की पावर 3 बेस में, और जो आपके पास नंबर है उस पे मैं लिख दूं 2 की पावर 2, 2 to the 4, और 2 multiply itself by 3 times, it gives you 8। दोबारा हम क्वेश्चन जो हमारा आंसर है उसी फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको करना है सिंप्लीफाई। बेटा एक और बात देखें, जब आप लॉगरिथम अप्लाई करते हो और जब आपके पास नंबर के ऊपर आ जाती है पावर, तो आप क्या करते हो, लॉग अप्लाई करते हुए पावर को लेकर आ जाते हो पहले, आप लेकर आ गए पावर को पहले, आपने कहा 2 log 2 बेस पे है आपके पास 2 रेज़ द पावर 3। ठीक है बेटा, एक और बात याद रखिएगा, लॉगरिथम आपको ये भी कहती है कि अगर आपके पास बेस में कोई पावर आ जाए, बेस जो नंबर है अगर उसके ऊपर कोई पावर आ जाए, तो आप लॉगरिथम में उसको लेकर चले जाएं डिवीजन के अंदर। कहाँ लेकर चले जाएं, डिवीजन में चले जाएं उसको लेकर। अगर यहाँ पर न्यूमिनेटर की कोई पावर है, अगर न्यूमिनेटर की कोई पावर है तो आप उसको लेकर आ जाओ फ्रंट पर, मल्टीप्लाई करवा दो लॉग से। और अगर कोई डिनोमिनेटर की पावर है, आपकी बेस की पावर है, तो आप उसको ले जाओ डिनोमिनेटर के अंदर। समझ रहे हैं बात को, ठीक है बेटा। यहाँ देखें, ये तो हो गया 2/3 log of 2 to the base 2। हमने एक और लॉगरिथम का फंक्शन पढ़ा, कल हम देख कर आए कि भाई जब हमारे पास बेस भी सेम हो और जिस नंबर का लॉगरिथम भी, जिस नंबर का लॉग लेना है वो भी सेम हो, तो हमारे पास उसकी पावर क्या आती है, उसका आंसर किसके बराबर आता है, वो बराबर होता है 1 के। ये बात हम कल देख कर आए, ठीक है। क्या हम हमारे पास अभी हम इस फॉर्म के अंदर हैं, अभी हम यहाँ पर इस फॉर्म में, बेटा इस log of 2 to the base 2 की जगह हम 1 प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये है ही 1 के बराबर। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आंसर आया 2/3। ये था आपका चेंज ऑफ बेस लॉ।